स्टार्ट करिए। दंतेवाड़ा जिला। कौन सा जिला? दंतेवाड़ा। देखिए इधर पड़ेगा आपको बीजापुर। ये इलाका है सुकमा। बाकी पूरा क्या है? बस्तर। अगर रोड की बात करें तो NH63, NH63 63 नंबर का रोड, और एक स्टेट हाईवे आएगा। ये सुकमा में कोंटा तक बताया था कल, ठीक। स्टेट हाईवे नंबर 5 SH5, SH5 ये स्टेट हाईवे है बेटा, ये नेशनल हाईवे है। दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं, ये जगह है गीदम, जगह का नाम गीदम। ये सेंटर वाला जगह क्या है? गीदम। गीदम से ये नीचे दंतेवाड़ा, ये 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। और यही एक और नेशनल हाईवे है। इस नेशनल हाईवे का नाम है 163A। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। लंबाई कितनी? तो 100, नाम याद रखना 163A। टोटल लंबाई इसकी है 12 किलोमीटर मात्र। कितनी है? 12 किलोमीटर, ठीक। अगर स्टेट हाईवे ना ऊपर से आओगे तो यहाँ पर एक जगह पड़ेगा बारसूल। जगह का नाम क्या पड़ेगा? बारसूल। ये रहा आपका गीदम। बारसूल के बाद कहाँ आएंगे आप? गीदम। कहाँ आएंगे? गीदम, ठीक है। गीदम में एक गुफा याद रखना है आपको। तुलार गुफा, तुलार केव। कौन सा गुफा? तो तुलार गुफा। अब लाइन से मेरे साथ बोलते चलना। देखो, ये पहला जगह पड़ेगा आपको बड़े बचेली, जगह का नाम बड़े बचेली। इसके बाद आप पहुँचेंगे बचेली। उसके बाद आप पहुँचेंगे कहाँ? बैलाडीला। इसके बाद आप पहुँचेंगे कहाँ? किरंदुल। ये जगह तो लाइन से याद होना चाहिए। देखो, ठीक है, उसको ये नहीं पूछेगा तेरे से कि हो सकता है बड़े बचेली यहाँ आता हो। ये रोड तेरे को सिर्फ ये जगह काम की अपने। अरे मैं तो अभी एक ऐसा रोड बताऊंगा जो है ही नहीं, लेकिन आपको ऑन द रोड, इसीलिए क्योंकि ये सारी जगहें आपको कहाँ याद रखनी है? दंतेवाड़ा में। आपको थोड़ी पूछेगा स्टेट हाईवे नंबर 5 में है कि नहीं है, और स्टेट नंबर 5 में ही है। अब पहले ये है कि ये है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आपको याद रखना है जगह बड़े बचेली, बचेली, बैलाडीला, किरंदुल, ठीक है। आप इधर से जाते हैं तो आपको पहले क्या पड़ेगा? बचेली, फिर पड़ेगा किरंदुल, ठीक है। इधर जाओगे, ये एक रोड, ये देख, खुद पटेल सर का रोड है। ये मेरा रोड है। कहाँ मिलेगा ऐसा रोड? लेकिन अपने काम का देखो जगह इसमें। गांव का नाम है जांगुआ। क्या बोला जाता है? जांगुआ। इसके बाद पड़ेगा आपको टेकनार, जगह का नाम टेकनार। इसके बाद आपको पड़ेगा कटे कल्याण। इसके बाद गामावाड़ा। इसके बाद पड़ेगा आपको कारली। इसके बाद पड़ेगा समलूर। इसके बाद आपको पड़ेगा कुआं कोंडा।
जो बातें बोल रहा हूँ बेटा उस पर ध्यान देना है, आगे पीछे ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। आपको तो तहसील भी नहीं पूछेगा, जिला पूछेगा डायरेक्ट। ठीक है। दंतेवाड़ा से जांगुआ, टेकनार, कटे कल्याण, गीदम, कारली, समलूर और कुआं कोंडा। इस रोड पर आएंगे तो इधर देखो, बारसूल, गीदम, दंतेवाड़ा, बड़े बचेली, बैलाडीला, किरंदुल, गादीरस, आगे गादीरस के नीचे ताड़मेटला, उसके नीचे गोविंदपाल, मुंडपाल, चीतलनार, उसके नीचे सोना कुकनार। याद आ रहा है जगह? कहाँ तक जाएगा वो? कोंटा तक। कहाँ तक जाएगा? तो कोंटा तक। ऐसा अभी तो चालू हुआ है। कोरिया तक जाना है वैसे तुम लोग को। कहाँ तक जाना है? कोरिया तक। इसके बाद इस रोड पर यहाँ पर क्या, ये पूरा का पूरा रीजन, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कैसा रे क्षेत्र है? पूरा पहाड़ी एरिया है, पूरा पहाड़, एक के ऊपर एक पहाड़, ऐसा। यहीं पर इसी पहाड़ का एक हिस्सा याद रखना है आपको। इसी पहाड़ की एक हिस्सा है, इसके ऊपर में ये जगह याद रखना है, ढोलकल। जगह क्या याद रखना है? ढोलकल। ठीक है। गणेश पक्ष आता है तो सबके स्टेटस में मिल जाता है ये फोटो गणेश भगवान का। ऊपर पहाड़ के ऊपर में एक तो खुला मैदान में गणेश भगवान की मूर्ति, ढोलकल। यही क्या है? ढोलकल। ठीक। इतने के पश्चात ये एक नदी बस्तर से दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा से बीजापुर। कौन सी नदी होगी ये? इस पर पूरे भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल मैं आपको कहाँ बता चुका हूँ? बस्तर में। नाम क्या था इसका? चित्रकूट वाटरफॉल। ये बस्तर में पड़ेगा। ठीक है। ये कौन सी नदी है? इंद्रावती। इंद्रावती नदी पर दंतेवाड़ा जिला में आपको पड़ेगा एक डैम, बोध घाट परियोजना या बोध घाट डैम। नाम क्या है? बोध घाट। नाम क्या है? तो बोध घाट। और इस कॉर्नर पर आपको एक इस पर याद रखना है, वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का नाम है सात धारा वाटरफॉल। सात धारा वाटरफॉल। याद हुआ? ठीक। बचेली से देखो, ये बैलाडीला से, बैलाडीला यहाँ पर एक पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ियाँ। काय की पहाड़ी? बैलाडीला की पहाड़ी। बैल और डीला मतलब होता है कुबड़। डीला मतलब कुबड़। बैलाडीला नाम इसीलिए पड़ा है। यहाँ से एक नदी यहाँ पर, और यहाँ पर एक और पहाड़ी है, नाम है डांगरी हिल। नाम क्या है? डांगरी पहाड़ी। इससे एक और नदी ऐसे। कहाँ पर मिली? दंतेवाड़ा के पास। यही है, ये वाली नदी है संखनी। और ये वाली नदी है डंकनी। दोनों का संगम कहाँ होता है? तो दंतेवाड़ा में। इसी के संगम पर कौन सा मंदिर है? तो दंतेश्वरी माई मंदिर।
अभी भिलाई ट्यूटोरियल वाले सब कहाँ गए थे? एजुकेशनल टूर बस्तर, एजुकेशनल टूर बस्तर। ठीक है, लेकिन क्या देखें, बारसूल में अब काम आएगा वो। ठीक है, हाँ चलिए, ये दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर शंखनी डंकनी के नदी के दोनों के संगम पर, ठीक यहीं पर आगे में इसी नदी के संगम पर इस पर एक वाटरफॉल है। दोनों के संगम पर बोलना है सूरतगढ़ वाटरफॉल। सूरतगढ़ वाटरफॉल। सूरतगढ़ वाटरफॉल। चलिए पहले इसको कचरा नहीं करते, पहले इसी की बात कर लेते, इतने की बात करते हैं, फिर आगे देखते हैं और क्या है। ठीक है, ज़्यादा में ये हौच पौच हो जाएगा। सातों धारा का नाम अभी तेरे क्या करना है, वो सातों धाराओं का अलग अलग नाम है। हाँ हाँ, शिव धारा, शिव चित्र धारा, कपिल धारा, बाण धारा, पांडव धारा, कैसे करेगा सातों धारा का नाम जान के? अरे बोध पढ़ाने तो दे। 7 ठो धारा चाहिए तेरे को, क्या अभी 5 है क्या? ले 7 6, हाँ यही नाम है, 7 धारा। ठीक है, एक 7 देव धारा है। ठीक है, अभी टेंशन नहीं दे रहा हूँ मैं, इसीलिए तो पहले इधर ही चल। सातों धाराओं का अलग अलग नाम है, तभी तो क्या नाम पड़ा? 7 धारा। सभी धाराओं का क्या क्या है? अलग अलग नाम है। और बोलते हैं भेड़ा घाट से भी ज़्यादा सुंदर है ये। ठीक है, भेड़ा घाट कहाँ है? जबलपुर। भेड़ा घाट कहाँ है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। चलिए मेरे को पढ़ा लेने दो। दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा तो पहला बात याद रखना है, इसको जिला का दर्जा मिलता है 1998 में। मातृ जिला याद रखना है इसका बस्तर। क्या है बेटा? बस्तर। तो बस्तर से अलग होकर ये 1998 में क्या बनता है? एक जिला बनता है। इसका नाम वर्तमान में दंतेवाड़ा नाम मिलकर के मिलेगा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ये नाम पड़ा 2003 में। ये नाम कब पड़ा इसका? 2003 में, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ये किससे अलग होकर बना? तो बस्तर से। तो मातृ जिला इसका बस्तर है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा नाम इसका 2003 में रखा गया। कब रखा गया? तो 2003 में। साथ में याद रखना है, ये एक भू आवेष्टित जिला है, लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट। कैसा जिला है? तो अरे लिखो, लिखा नहीं, चुपचाप सुनो। सब मिलेगा तेरे को, इतना मटेरियल है दुनिया में, एक सब मिल जाएगा। चुपचाप पहले सुन, जिसको जो लिख सकता हो लिखते रहो, मैं अपना बोलता हूँ। ठीक है, हाँ तुम लोग जो जिसको लिख सकते हो अपना लिखते रहो। और लेकिन मेरे को जिसका मन हुआ उसको खड़ा करा पूछूंगा तुरंत। और मैं खास लिखने वालों से ही बस, मेरे को पता नहीं, एलर्जी शुरू से। तुमसे अभी तो कम से कम थोड़ा बहुत लिख भी रहे हैं। पहले को बैच में तो कलम पहले ही रखवा देता था अलग। ठीक, चलो, ये एक भू आवेष्टित जिला है। भू आवेष्टित जिला का मतलब होता है लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट। ऐसे जिले जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य को टच ना करें, एकदम बीच में फंसा है। देख, इधर सुकमा है, इधर बस्तर है, उधर बीजापुर है, किसी राज्य को टच कर रहा है क्या? ये नहीं। ऐसे जिलों को क्या बोला जाता है? भू आवेष्टित जिले। और दूसरा क्राइटेरिया भू आवेष्टित के लिए याद रखना है कि इसके पास समुद्री सीमा नहीं होना चाहिए। तो पूरे छत्तीसगढ़ में समुद्र का नाम निशान नहीं, तो यहाँ कहाँ से आ जाएगा? ये एक कैसा जिला है? तो भू आवेष्टित जिला है। इतना याद हुआ। 2003 में नामकरण हुआ। ठीक है,
पहले नाम क्या पड़ा इसका? दंतेवाड़ा, बाद में दक्षिण बस्तर कांकेर। 3 जिलों से इसकी सीमाएं लगती है, सुकमा, बीजापुर और बस्तर। सुकमा, बीजापुर और बस्तर से इसकी सीमाएं लगती है। इस पर 2 अपने काम के सड़क हैं, NH63 और एक स्टेट हाईवे नंबर 5। इसी स्टेट हाईवे नंबर 5 में गीदम से दंतेवाड़ा तक को ही क्या बोला जाता है? नेशनल हाईवे नंबर 163A। ठीक, अब बात करते हैं स्टेट हाईवे नंबर 5 की। तो आप लिखते समय हेडिंग डालना, स्टेट हाईवे नंबर 5 पर स्थित स्थल, प्लेस ऑन स्टेट हाईवे नंबर 5। इसमें सबसे पहला जगह ऊपर से आएंगे तो क्या पड़ा? सीधा सीधा बारसूल पड़ रहा है। ये देखिए, ये रोड आगे जाके ना, ये देखो, ये बारसूल ऐसे चित्रकूट, ये दिख रहा है चित्रकूट, ऐसे ऊपर से ये चित्रकूट तरफ से ही रोड है ये आने के लिए, गीदम आने के लिए, गीदम से दंतेवाड़ा। गीदम पहुंच गए, फिर दंतेवाड़ा पहुंचने में क्या है, 12 किलोमीटर तो बचता है। आपको न जगह याद रखना है, बारसूल, जगह का नाम बारसूल। अब बारसूल में भैया हाथ पैर दे रहा है ऐसा, सुनते जाओ बस तुम लोग। ठीक, जगह का नाम क्या है? बारसूल। बारसूल जैसे बोलेंगे तो आपको याद आना चाहिए बाणासुर की राजधानी। किसकी राजधानी? बाणासुर की राजधानी। मैं आपको बात कर रहा हूँ पौराणिक समय की, पुराणों, महाभारत काल, रामायण, तो ये पौराणिक होगा। तो इस समय ये बाणासुर की राजधानी होती थी। बाणासुर किसका मित्र था? बाणासुर का मित्र कौन था? तो कंस, कृष्ण का मामा, इसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था बाणासुर का। बाण और साथ में लगा असुर, राक्षस था। बाणासुर क्या था? एक राक्षस। ये पौराणिक गाथाओं के अनुसार। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य देखा जाए, देखिए बारसूल जो है ऐतिहासिक प्लेस है, पौराणिक प्लेस है। पौराणिक, ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, पौराणिक प्लेस, और साथ में याद रखना है आपको आर्कियोलॉजिकल प्लेस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसी को? अरे आर्कियोलॉजिकल साइट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? पुरातात्विक स्थल रे, क्या बोलते हैं? तो ये याद रखना, पुरातात्विक स्थल भी है, पौराणिक स्थल भी है और ऐतिहासिक स्थल है। अब ऐतिहासिक स्थल की बात करते हैं तो इतिहास में ये क्षेत्र बारसूल से लेके पूरा लहुंडीगुड़ा तहसील दिख गया, बारसूल से लेके पूरा लहुंडीगुड़ा तहसील, मतलब ये क्षेत्र यहाँ से लेके पूरा ऐसा, ये एरिया पूरा दिख गया। ये क्षेत्र कहलाता था चक्रकूट। इसी को बोलते हैं भ्रमरकोट। तो इसको किस नाम से जाना जाता था? चक्रकूट और भ्रमरकोट नाम से जाना जाता था। चक्रकूट और भ्रमरकोट के नाम से जानते थे। ठीक, ये था छिंदक नागवंशियों की राजधानी। चक्रकूट और भ्रमरकोट किन की राजधानी थी? छिंदक नागवंशियों की। तो इन्होंने एक जगह इजाद किया जो किसी नदी के तट पर हो, बढ़िया एकदम सुंदर दिखता हो, तो इन्होंने एक जगह खोजा, नाम क्या दे दिया उसको? बारसूल। अब ध्यान से सुनना है, किसकी राजधानी थी? छिंदक नागवंशियों की। इसमें से कुछ के नाम बता रहा हूँ, जैसे इसी में आएगा आगे चल के। इसका संस्थापक याद रखना है नृपति भूषण। छिंदक नागवंशियों का शासन 1024 से लगभग 1323, 1324, ठीक है, 1023 से 1324 एग्जैक्ट की बात करेंगे तो इनका संस्थापक नृपति भूषण। उसके बाद कुछ खास राजाओं में 2-4 का नाम याद रखना है। धारावर्ष, सोमेश्वर देव, ठीक है, राज सिंह देव, ये उसमें कुछ प्रमुख राजा हुए। और कुछ रानियां भी फेमस हुई, जैसे गुंड महादेवी, नाम सुने हो ना? गुंड महादेवी, धारावर्ष की पत्नी का नाम गुंड महादेवी।
वैसी सोमली, सोमेश्वर की पत्नी का नाम सोमली। ऐसे कुछ फेमस राजा रानियाँ हुए। इनके द्वारा यहाँ पर अनेक मंदिर और मूर्तियों का निर्माण किया गया। इसमें से कुछ खास बता रहा हूँ, 6-7 ठो। केवल कितने बता रहा हूँ? 6-7 ठो। टोटल है मात्र 147। कितने हैं? मात्र। उसमें से कितना बता रहा हूँ मैं? 7। ध्यान से सुनिए और इन्हीं 7 से सवाल आने हैं, छोटे छोटे सवाल नहीं आएंगे। सबसे मेन मंदिरों में बात करते हैं तो याद रखना है मामा भाचा मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, बत्तीसा मंदिर, छोटे दंतेश्वरी माई, नाग मंदिर, 16 खंभों वाला शिव मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर और चंद्रादित्य तालाब। मामा भाचा मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, बत्तीसा मंदिर, छोटे दंतेश्वरी माई, नाग मंदिर, 16 खंभों वाला शिव मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, चंद्रादित्य तालाब। लिख डाले? ठीक, मेरे को क्या करना। ये मंदिर है और ये सारा का सारा मंदिर किनका है? तो छिंदक नागवंशियों का। किनका है? तो छिंदक नागवंशियों का। इनमें से मैक्सिमम को धारावर्ष का सेनापति चंद्रादित्य बनाया है। अधिकतर मंदिर को कौन बनवाया है? तो धारावर्ष का सेनापति चंद्रादित्य। लेकिन विशेष तौर पर याद रखना, बत्तीसा मंदिर को नहीं बनाया। तो बत्तीसा मंदिर को कौन बनवाया? तो सोमेश्वर देव। बत्तीसा मंदिर को कौन बनवाया? तो अपनी पत्नी सोमली की याद में, अपनी पत्नी सोमली की याद में इसने बत्तीसा मंदिर का निर्माण करवाया। अब ध्यान से सुनना क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या आता है। बत्तीसा मंदिर इस पर 12 खंभों पर स्थित है। 32 खंभों पर क्या ये स्थित है? 32 ठो खंभा है ऐसे, 32 ठो। इसके ऊपर में ये मंदिर बन गया है, तो नाम क्या दे दिया गया? बत्तीसा मंदिर। 2 तरफ से एंट्रेंस है, इधर से एंट्रेंस है, इधर से एंट्रेंस है। 2 तरफ से क्या है? एंट्रेंस है। ठीक है, 2 तरफ से क्या है? एंट्रेंस है। उसको भगा दे, पहले बाद में आना बोल। ठीक है, 2 तरफ से एंट्रेंस है। आपको याद रखना इसमें 2 ठो गर्भगृह है। कितने गर्भगृह है? दोनों गर्भगृह में शिवलिंग है। दोनों गर्भगृह में क्या है? शिवलिंग है। और इसके प्रांगण में जहाँ पर 32 खंभा है, उसके प्रांगण में याद रखना आपको एक नंदी की मूर्ति है। काय की मूर्ति है? नंदी की मूर्ति है। अब क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से सुनिए। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में क्वेश्चन आया था, ये जो नंदी की मूर्ति है ये किस पत्थर से बना है? तो काले कलर का एक ग्रेनाइट पत्थर से बना है। दोनों शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर से बने हैं। लेकिन मंदिर बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन बोलते हैं इंग्लिश में, बलुआ पत्थर। हिंदी में देगा तो लाल बलुआ पत्थर देगा। क्या देगा? लाल बलुआ पत्थर। ध्यान से याद रखना है। 32 खंबे हैं, 2 गर्भगृह है, दोनों में शिवलिंग है, 2 अलग अलग एंट्रेंस है, बीच में नंदी की मूर्ति है। नंदी की मूर्ति किस कलर की है? काले कलर की। दोनों शिवलिंग का कलर क्या है? काला, क्योंकि ये ग्रेनाइट से बना है। लेकिन मंदिर किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से। याद रहेगा, एक मंदिर। दूसरा बात करेंगे तो मामा भाचा मंदिर। मामा और भाचा मूलतः ये बात याद रखना है, शिव मंदिर है, लेकिन गर्भगृह खाली है। गर्भगृह क्या है? खाली है। या तो कोई चोरी करके ले गया, या तो कुछ और घटनाएं,
स्पष्ट नहीं है, गर्भगृह खाली है, लेकिन मूलतः किस देवता को समर्पित है? तो शिव भगवान को। कौन से भगवान को समर्पित है? तो शिव भगवान। याद रहेगा, शिव देवता को समर्पित है। मामा भाचा नाम पड़ने का कारण ये है कि इस मंदिर का निर्माण जिन कारीगरों ने कराया, ये आपस में मामा और भाचा थे। छत्तीसगढ़ में मामा और भाचा का बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है। समझ में आया? किसी जगह हो ना हो, खास छत्तीसगढ़ में याद रखना है, मामा भाचा का बड़ा घनिष्ठ रिश्ता होता है। बाकी जगह भी है, इंडिया में बहुत है, लेकिन विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ में मामा भाचा का बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। ये मामा भाचा तो ऐसे ही, तो दोनों जो बनाए कारीगर क्या थे? आपस में मामा और भाचा, एक दिन में बना दिए। तो इसीलिए इसका नाम ही क्या रख दिया गया? मामा भाचा मंदिर। लेकिन मामा भाचा मंदिर है किसका मंदिर? तो शिव का। ठीक है, यहाँ पर बहुत और आजू बाजू में बहुत मूर्तियाँ हैं। गणेश का है, नरसिंहनाथ का है, लेकिन सीधा याद रखना है, मामा भाचा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव। इसके बाद आ जाना है बड़ा गणेश। इसके बाद कहाँ जाना है? बड़ा गणेश मंदिर। तो आज मेरे स्टेटस में देख लेना, फोटो डल जाएगा। ठीक है, मेरे स्टेटस में जो फोटो रहेगा वही है क्या? बड़ा गणेश। नाम बड़ा गणेश है, लेकिन उसमें दो गणेश है। एक 7.5 फीट ऊंचा है और दूसरा 5.5 फीट। आजू बाजू एक चट्टान को काटकर सिंगल, एक पहले रॉक्स था, एक सिंगल रॉक्स को तराश कर दो गणेश भगवान का क्या बनाया गया? मूर्ति आजू बाजू में स्थापित है, दोनों गणेश भगवान। ठीक है, लेकिन नाम क्या है? बड़ा गणेश की प्रतिमा। आपको ये याद रखना है, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। किससे बना है? तो लाल बलुआ पत्थर से, सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर। ठीक, किसकी मूर्ति? और देखो, इसी मंदिर को बाकायदा पैक करके रखे हैं आप अंदर, मतलब वहाँ तक छूने तक नहीं जा सकते, पैक करके रखे हैं, बाकायदा जाली वाली लगा हुआ है। और वहाँ पर कई सैकड़ों शिवलिंग, नीचे बने हुए सैकड़ों शिवलिंग। ठीक है, ये है बड़ा गणेश की प्रतिमा। अब जो मैं तीनों बताया, कौन सा? मामा भाचा मंदिर 1, 32वां मंदिर 2 और बड़ा गणेश की प्रतिमा 3। ये तीनों का तीनों केंद्र संरक्षित स्मारक है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग इसका क्या करता है? संरक्षण करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स, केंद्र संरक्षित स्मारक है ये तीनों। ठीक है, अब इसके बाद अलग से क्या याद रखना है? छोटे दंतेश्वरी माई। तो दंतेश्वरी के प्रतिरूप के रूप में यहाँ पर क्या स्थापित किया गया है? छोटे दंतेश्वरी माई। एक बात। दूसरा बात याद रखना है, यहाँ पर क्या है? नाग मंदिर। तो ये ऑलरेडी छिंदक नाग है, तो नाग तो रखेंगे ही। नाम क्या है? छिंदक नाग। कौन सा वंश है? छिंदक नाग। तो इनके देवता कौन होंगे? नाग, इसलिए नाग मंदिर। साथ में याद रखना है 16 खंभों वाला शिवलिंग, 16 खंभों वाला शिव मंदिर। तो अभी रिसेंटली खुदाई चल रहा था, अभी खुदाई के दौरान यहाँ पर ये नया भी इजाद हुआ है। तो ये बहुत जल्दी अब परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन के रूप में दिखेगा। 16 खंभों वाला शिवलिंग अभी तक नहीं आया है, आएगा तो याद करना, बात खत्म। ठीक है, खुदाई के दौरान मिला है। इसके साथ याद रखना है, ये सारा चीज बना कौन रहे? लगभग सभी चीजों को किसने बनाया? धारावर्ष का सेनापति चंद्रादित्य। जब चंद्रादित्य बोला इतना सारा चीज अपने मैं राजा के लिए बना रहा हूँ, और बाद में इतिहास में लोग पढ़ेंगे तो राजा ही राजा पढ़ेंगे और मेरे कोई नहीं जानेगा। तो इसने क्या किया? चंद्रादित्य मंदिर बना दिया। अपने नाम से क्या बना दिया? चंद्रादित्य मंदिर। और एक बहुत बड़ा तालाब, जिसको बड़ा तालाब के नाम से जानते हैं, एक बड़ा तालाब बना दिया। नाम क्या दे दिया? चंद्रादित्य तालाब।
चंद्रादित्य तालाब। ठीक है, ये याद रखिएगा। इतनी बातें किससे याद रखनी है आपको? बारसूल से। एक बार लोल टाइप का सवाल आया था, बारसूल किस नदी के तट पर है? देख के बताओ। इंद्रावती नदी के तट पर है। ये तो अब आंख बंद करके बनना चाहिए सवाल। इंद्रावती नदी के तट पर है। ठीक है, इतनी बातें बारसूल से याद रखनी है। बारसूल से जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पड़ेगा क्या? गीदम। गीदम तहसील में ही है ये। जो बारसूल जो मैं जगह बता रहा हूँ ना, कौन से तहसील में आता है? गीदम तहसील में। तहसील गीदम है। अब ध्यान से सुनना है। अब भी पूछूंगा, जितने लिख रहे हैं उनसे पहले पूछूंगा, मुड़ी गड़िया गड़िया के जो लिख रहे हो। 5 तहसीलों का नाम सुन धीरे ध्यान से एकदम। गीदम, दंतेवाड़ा, गीदम, दंतेवाड़ा, बड़े बचेली, कटे कल्याण और कुआकोंडा। कटे कल्याण और कुआकोंडा। इसमें बड़े बचेली बस ब्लॉक नहीं है, तहसील नहीं है, बाकी तहसील भी और विकास खंड भी। 5 तहसील है, 4 ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक कौन सा नहीं है? बड़े बचेली। बोल तो मैडम, तहसील का नाम। हाँ ठीक, डबल के कुआकोंडा और कटे कल्याण हो गए 5। याद रखना है। इसमें से एक विकास खंड नहीं है। कौन सा? बड़े बचेली। ठीक है, तो अपन बात करते हैं गीदम की। गीदम एक तहसील है, विकास खंड है। देखो 5 नंबर और 63 नंबर की सड़क यहाँ पर मिल रही है। 5 नंबर और 63 नंबर की सड़क कहाँ पर मिल रही है? तो गीदम में। ठीक है, चलें आगे। इसके साथ याद रखिएगा आपको, यहाँ पर एक बस्तर टाइगर महेंद्रकर्मा ने यहाँ पर एक योजना प्रारंभ किया था। नाम है उसका सलवा जुड़ूम। सलवा जुड़ूम, सलवा जुड़ूम। इसमें क्या किया गया? जो भी नक्सलवाद को छोड़कर समाज की धारा में जुड़ना चाहता है, उसको पुलिस का नौकरी मिल जाता था। आज भी मिलता है। जो भी नक्सली अपने नक्सली गतिविधियों को छोड़कर क्या ज्वाइन करना चाहेगा? पुलिस विभाग, तो उसको तुरंत क्या मिल जाता है? पुलिस की नौकरी। ठीक है, एक से एक नक्सली होते हैं भाई। तुम लोग क्या जानते होगे नक्सलियों पर कितना इनाम जानते हो? पता है? 5-5 लाख रुपए तक का इनाम रहता है नक्सलियों पर। तुम तो उसी जानते हो, गब्बर 50,000। दूर दूर तक कोई बच्चा रोता है तो चुप हो जा बेटा, गब्बर आ जाएगा। ये उससे ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। 5 लाख रुपए का भी इनामी नक्सली होता है, 2 लाख का भी होता है। भाई जैसे जैसे वो बड़े बड़े चीज़ों को अंजाम देगा, उसके हिसाब से उसके मुंडी के ऊपर पैसा बढ़ते जाएगा। जिंदा या मुर्दा, जिंदा या मुर्दा। लाखों के रेंज में तो कई जन होंगे, कई जन। समझ में आ रहा? कई लोग इन्हीं नक्सली वारदातों को मार मार के आज अजीत ओगरे टीआई हो गया। अजीत ओगरे बोलने का मतलब एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये पोस्ट देखो, ये बना आरक्षक थे। आरक्षक से 5 साल के अंदर टीआई हो गए। रैंक बढ़ते जाता है। जितना ज़्यादा 50+ एनकाउंटर है इसके नाम से। कितना? अब तक 56 पिक्चर ही देखे हो ना। नाम सर्च कर लेना आज यूट्यूब पे जाके, अजीत ओगरे। ठीक है, एक और बहुत बड़े आपके आईपीएस थे यहाँ पर, क्या चौबे, विनोद चौबे। ये भी नक्सली वारदातों के लिए बहुत फेमस थे। खैर इनकी मृत्यु भी नक्सली वारदात में हुई, लेकिन अजीत ओगरे आज भी जिंदा है। कई जगह गोली खाया है, कई जगह गोली। बस यही है, आप लोगों की दुआओं से क्या हुआ है, वो गोली सही जगह नहीं पड़ा है। दिलेर है ना भाई? तो दिलेर बहादुर का साथ तो सब देते हैं। तो याद रखना है, अब तक 56 से 50 से ज़्यादा इनकाउंटर है उनके नाम से। ठीक है, तो ये
सलवा जुड़ूम, कहाँ से आया बात? सलवा जुड़ूम। सलवा जुड़ूम का मतलब अर्थ पूछा था पीएससी वाला। सलवा जुड़ूम का शाब्दिक अर्थ होता है शांति की ओर लौटो। ये क्वेश्चन आया हुआ है और कभी भी आएगा, नहीं आएगा तो आपको ऐसे लिखने के काम आएगा। सलवा जुड़ूम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शांति की ओर लौटो, याद रखोगे। और इसी गिदम में आपको एक गुफा बताया हूं, देखो कौन सा गुफा है? तुषार गुफा। कौन सा? तुलार गुफा। ऐसे एक तो हीरो का नाम है तुषार लोल, ठीक है। उससे कहीं ज़्यादा उसके पिताजी और उसकी बहन का नाम है। उसकी बहन को जानता है? तुषार कपूर की। ले, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, ठीक है। सब कौन बनाता है? एकता कपूर। पूरी महिलाएं किसकी फैन है? एकता कपूर। ऐसी कोई लड़की नहीं जिसका कम से कम 4 पति ना हो। हाँ। अरे भैया, ट्विस्ट कैसे आएगा? और जब तक ट्विस्ट नहीं आएगा तो हिट कैसे होगा? ठीक। हम लोग के समय में भी एक ठो आता था, हम उसको देखते थे। आज वो डोकरी हो गई, ठीक है। अनुराग बासु वाला, क्या नाम था उसका? बहुत पहले आता था, ठीक है, अब छोड़ो। हमारे ज़माने में आता था वो। कौन सा री? कसौटी जिंदगी की। अभी भी आता है? मतलब उसके स्टार लोग चेंज हो गए ना, वो वैसा नहीं मिल सकता। रोनी टोनी तरह, अरे भैया वो ऐसा नहीं मिल सकता, ठीक है। वो बहुत ज़बरदस्त बनाया गया था, ठीक है। हाँ, अब उसी समय नया नया कीड़ा काटा था लोगों को। कलर टीवी, छतरी, चैनल्स, वो नया नया इजाद हुआ था, इसीलिए उसका रोमांच अलग था। और अभी तो जो चैनल खोल उसमें मिल जाएगा। नागिन इतना सुंदर बनाते हैं टीवी वाले, देखे वो नागिन, एक तो नागिन भी इतनी सुंदर है, आदमी कई जन तो नागिन ही देख रही है। हाँ, न्यूज़ चैनल वाले एंकर लोग को देखे हो, क्या बताऊं मैं भी। चलो, उसी में समय ख़त्म हो जाएगा मेरा। अब इस गिदम से दंतेवाड़ा आते रहोगे तब आपको एक पहाड़ी पड़ेगा, ढोलकल की पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या है? ये पूरा माउंटेन रेंज है लाइन से, तो इस पहाड़ियों का नाम है ढोलकल पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या है? ढोलकल पहाड़ी। इस ढोलकल पहाड़ी के ऊपर में एक गणेश की प्रतिमा है। ना जाने के लिए कोई सीढ़ी है, ना तो उड़न खटोला है, ना कुछ है। सीधा आपको क्या करना है? ट्रैकिंग करके पहाड़ के ऊपर जाना है। कैसे जाना है? ट्रैकिंग करके, ठीक है। ऐसे ही एक पर्सनालिटी का नाम याद रखना है, जगदलपुर से नैना सिंह धाकड़। नैना सिंह धाकड़, माउंटेन गर्ल ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? माउंटेन गर्ल ऑफ छत्तीसगढ़। नैना सिंह धाकड़ कहाँ की? तो जगदलपुर की। वैसी एक और लड़के का नाम याद रखना है आपको, राहुल गुप्ता, सरगुजा का है, माउंटेन मैन ऑफ छत्तीसगढ़। चित्रसेन साहू, ये सब, अरे भैया आजकल इतने पर्वतारोही हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन इनसे भी आता है, पर्वतारोहियों से एक क्वेश्चन आ रहा है। धीरे धीरे नाम जुड़ते जाएगा। आज 2-3 नाम हुआ, चित्रसेन साहू हो गया, राहुल गुप्ता हो गया, नैना सिंह धाकड़ हो गए। 3 नाम तो हुए ना, 3-4 और बताने हैं आपको। तो ये आपको देखना, बाजू में जस्ट ढोलकल की पहाड़ी, इसके ऊपर में ना तो कोई मंदिर है, ना तो कोई छत है, ना तो कोई छैया है। सीधा सीधा गणेश भगवान की मूर्ति है। डायरेक्ट क्या है? गणेश भगवान का मूर्ति। ये मूर्ति को याद रखना है, ये भी छिंदक नागवंशियों के समय का ही मूर्ति है। तो इस मूर्तियों का निर्माण किस राजा ने कराया ये तो नहीं पता, लेकिन याद रखना है किस राजवंश ने कराया, तो छिंदक नाग। याद रखोगे, छिंदक नागवंशियों के द्वारा यहाँ पर क्या स्थापित किया गया था? तो गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई थी। बीच में कुछ समय कुछ उपद्रवी लोगों ने इसको धक्का दे दिया था, या नक्सली, अब बोलते हैं नक्सली लोग ने। नक्सली क्यों ऐसा करेगा?
कुछ शरारती लोग जो गॉड पर विश्वास नहीं करते हैं, हो सकता है उनके द्वारा किया गया हो, अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन किया। मूर्ति को ऊपर से धक्का दे दिए थे तो कुछ वो टूट फूट सी गई थी, उसको वापस रिबिल्ड कर दिया गया और वापस वहाँ पर पुनः स्थापित कर दिया गया। ठीक है, याद रखोगे, ये है ढोलकल पहाड़ी। अब आगे आओगे तब पड़ेगा क्या आपको, दंतेवाड़ा। क्या पड़ेगा, दंतेवाड़ा। तो गीदम से दंतेवाड़ा, गीदम से दंतेवाड़ा टोटल दूरी 12 किलोमीटर। कौन से रोड से आओगे, 163A बस। लेकिन दंतेवाड़ा से फिर ये कौन सा रोड हो जाएगा, स्टेट हाईवे नंबर 5। यहाँ तक दोनों साथ साथ चलेंगे, वही स्टेट हाईवे है, वही नेशनल हाईवे। चलिए आपको कम से कम दंतेश्वरी माई का आज स्थापना कर देता हूँ। पहले इस जगह का नाम था तारला गांव। कौन सा नाम, क्या नाम था इस गांव का, तारला। पहला बात तो याद रखना है, छिंदक नागवंशियों के बाद यहाँ पर शासन आएगा काकती वंशों का। तो 1324 में वारंगल, कहाँ से वारंगल, आपको याद है पढ़ाया वारंगल। वारंगल में शासक था प्रताप रुद्रदेव का। कोहिनूर का हीरा और अपने से सोने के जंजीर से अपनी मूर्ति को किसको देता है, मलिक काफूर को। इसी का भाई रहता है अन्नम देव। इसी का भाई कौन रहता है, अन्नम देव। ये अब ये जैसे देखता है ये सब ना, तो एकदम ये इनकी कुल देवी थी, काकती वंशों की कुल देवी दंतेश्वरी माई। ये वारंगल के जंगल में जाके इसके मूर्ति के सामने बैठकर इसका पूजा ना उपासना एकदम मन से करना चालू। माता प्रकट होती, बोले क्या चाहिए वत्स, तो बोलती है हर एक राजा का सपना होता है, उसको एक वृहद साम्राज्य चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, एक वृहद साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए। बोले ठीक है। एक टोकनी में अपना एक प्रतिरूप रखी। बोले इस टोकनी को अपने कंधे पर रखना है तेरे को, मैं तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ। मैं तेरे कैसे आ रही हूँ, पीछे पीछे, लेकिन तेरे को पीछे पलट के नहीं देखना है। और तू जहाँ पर पीछे पलट के देखा, वहीं पर ये मूर्ति को स्थापित करके इसके लिए मंदिर बनाना पड़ेगा, और उसके आगे तेरे को नहीं जाना है, बात ख़त्म। बोला ठीक है। मैं जहाँ तक वो मुड़ के नहीं देखेगा, मस्त आगे आगे कौन चल रहा है, अन्नम देव चल रहा है। कंधे पर क्या रखा हुआ है, उस टुकने को रखा हुआ है, उसमें माता विराजमान है, और पीछे माता चल रही है। बाकायदा छोटे बच्चों को पायल पहनाते हैं, इधर उधर भागते तो पता चलने के लिए, तो पीछे माता का पायल का आवाज़ आ रहा है। पायल जैसे चलेंगे तो पायल का आवाज़ आता है, माता के पायल का आवाज़ आ रहा है। ये चले पड़ा है, पीछे पीछे माता जा रही है, ये चले पड़ा है। लेकिन एक जगह ऐसा आता है जहाँ पर दो नदियों का संगम होने के कारण पानी ज़्यादा हो जाता है, और उस समय पार करने का कोई साधन नहीं था, तो अन्नम देव नदी को पार करते रहता है, माता भी उसके पीछे पीछे नदी को पार करते रहती है। लेकिन रेत में पैर धंस जाने के कारण पायल का आवाज़ नहीं आता। पैर कहाँ धंस जाता है, रेत में, तो पायल का आवाज़ बंद हो जाता है। अन्नम देव सोचा मेरे को माता छोड़ के चले गई, पीछे पलट के देख दिया, पीछे पलट के देख दिया। यही उसको नहीं करना था। और जैसे पीछे पलट के देखा तो हाथ में जिसको कंधे में बोआ था वो इतना भारी हो गया कि उठा ही नहीं पा रहा है। ऑटोमेटिक वो मूर्ति का जो प्रतिरूप के रूप में दी थी वो इतना भारी हो गया कि उठा ही नहीं पा रहा है। तो उसको कहाँ स्थापित करना पड़ा, शंखनी और डंखनी नदी के संगम पर। यही क्या कहलाता है, तारला गांव। उस समय क्या कहलाता था, तारला गांव। जब मूर्ति स्थापित हुई तब इसका नाम धीरे से क्या पड़ा, दंतेश्वरी, मतलब दंतेवाड़ा। दंतेश्वरी मंदिर के, दंतेश्वरी माई के कारण क्या नाम पड़ा, दंतेवाड़ा। किससे बना है ये मंदिर, तो याद रखना ये किसी पत्थर वत्थर से नहीं, लकड़ियों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, तो लकड़ियों से बना हुआ है। जस्ट बाजू में माउली माता है, और बताएंगे इसमें आगे जाओगे तो इसमें भैरव बाबा तो होना जरूरी है। ठीक है, तो सती माता का यहाँ पर गिर गया था दांत। अब इसको पौराणिक पे लेके चलते हैं तो राजा दशरथ एक बार यज्ञ कर रहा था। राजा दशरथ क्या कर रहा था,
यज्ञ कर रहा था। इसने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव भगवान और सती माता को नहीं बुलाया। लेकिन सती माता जबरदस्ती जा रही थी, तो शिव भगवान ने बहुत मना किया, मत जा, बिना बुलाए नहीं जाते। लेकिन महिला मानेगी थोड़ी। सती माता बात नहीं मानी और कहाँ चले गई? राजा दशरथ के उस यज्ञ में। ठीक, और यहाँ जाने के पश्चात राजा दशरथ ने शिव भगवान के बारे में बहुत अपशब्द बोले। ठीक है, बहुत सारा मिसवर्ड बोला। ये बात सती माता को पसंद नहीं आया और उसी के अग्निकुंड में कूद के आत्महत्या कर ली। और ये बात जब शिव भगवान को पता चला तो वो उसके आया और उसके शव को उठाकर वहीं पर क्या चालू कर दिया, बाल वाल खोल के तांडव। और जान रहे हो, जैसे उसका तीसरा नेत्र खुला था, हाथ पूरा भस्म। इस चीज़ को देखा विष्णु भगवान बोले, भाई ये तब तक नहीं मानेगा जब तक इसके हाथ में कौन रहेगा? सती माता। तो इसने अपना चक्र फेंका, उस चक्र से सती माता के 52 टुकड़े हुए बोलते हैं। कितने टुकड़े? 52। कुछ कुछ जगह 51 दिया, कुछ ग्रंथों में 51 देगा, कुछ ग्रंथों में क्या देगा? 52। इन 52 जगहों पर जहाँ जहाँ पर जो जो अंग गिरा, जहाँ पर नथनी गिरा नाथलदाई मंदिर, जहाँ पर दांत गिरा दंतेश्वरी मंदिर, ऐसे ऐसे 52 शक्तिपीठ बने। कितने शक्तिपीठ? 52 शक्तिपीठ। तो यहाँ पर माता का क्या गिरा था? दांत गिरा था, इसलिए क्या बना यहाँ? दंतेश्वरी। बाकी यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या पर्व होता है, क्या मावली परघाव होता है, दशहरे की शुरुआत कैसे होती है, किस पत्थर से बना है, किस रूप में है, नरबली प्रथा क्या, ये कल देखते हुए यहाँ पर बहुत बड़ा क्लास है ये, है ना, दंतेवाड़ा पूरा। यहाँ पर जापान यहाँ का लोहा जाएगा, रेल रूट है, ये सारी बातें अपन करेंगे इसके दूसरे अध्याय में। ठीक, ओके।